धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। और उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया, और वह लोगों का न्याय भी करता था। देखिए, उजिया राजा या अजरिया राजा शुरू में ठीक था, चलते चलते उनका मन फूल उठा। उन्होंने परमेश्वर उनको जो काम नहीं दिया वो काम करने के लिए आगे बढ़ गए। उन्होंने धूपदान लेकर उधर में क्या करने लगा, धूप चढ़ाने के धूप वेदी के पास गए। तब उधर का याजक कितने लोगों के साथ गया उनके पास? 80 लोगों के साथ। 80 याचकों को लेकर गया। महायाजक 80 याचकों को लेकर गए। ये राजा, तुम तो राजा है, लेकिन धूप जलाने का काम तुम्हारा नहीं है, तुम्हें ये काम नहीं करना। तो उन्होंने झुंझला उठा, उन्होंने धूप लेकर फिर अपना घमंड से करने लगा। तो एकदम परमेश्वर उनको कोढ़ का बीमारी से मारा। उनका देखते देखते परमेश्वर के पवित्र भवन में उनके माथे पर कोढ़ निकला है। फिर उनको निकाल दिया उधर से, मरने तक अलग अलग मकान में रखा। अपना महल से भी निकाल दिया, इस्राएलियों का जगह से भी निकाल दिया, कोढ़ियों के घर में रहकर उनका जान निकल गया। प्रभु ने उनको चंगा नहीं किया, क्योंकि प्रभु को जो आदर देना है जितना आदर नहीं दिया। इसमें से 2 बात आपको अच्छी तरह, खास करके पास्टर लोग और उनका पत्नी लोग देखिए। मैंने केरला में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में देखा है, बहुत थोड़ा ही पास्टरों का बच्चे ठीक रहता है। 100 में से 90 पास्टरों का बच्चे बिगड़े हुए हैं। बहुत थोड़ा ही। क्यों? उन लोग बचपन से ही क्या करता है, प्रभु का वचन गाते, गीत गाते वगैरह करते 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 चलने के कारण परमेश्वर का डर उनके अंदर नहीं रहता। इसलिए मैं मेरा बेटे बेटी को कैसा चलाता था, अब अच्छी तरह मैं, वो दोनों प्रभु की सेवा में आगे जा रहे। मैं आपको बता रहा हूं, टेबल के ऊपर खड़ा करके उनको मारता था। अगर कोई गलती किया तो क्या करता, खाने का टेबल के ऊपर खड़ा हो जाओ, मैं बोलता था कान इधर पकड़ो, कान इधर पकड़ के फिर मैं, ताकि इधर में अच्छी तरह मारने का मुझे जगह। एक बार मैं ऐसा मारता, मेरा पत्नी आया, ऐसा मत मारो, मैं पत्नी को भी लगा दिया 2-3। मैं वायर कर रहा था, पत्नी तुमको भी चलेगा, बेटे के सामने किसको भी लगा दिया, थप्पड़ नहीं लगाया, पत्नी को भी लगा दिया, तुमको भी मैं क्या करूंगा, दूंगा। 2-3 मेरा पत्नी को भी दिया मैंने, उन बेटे के सामने ही दिया, अच्छी तरह से दिया, छाती में नहीं, वायर लेकर के इधर में मैं अच्छी, क्योंकि मेरा जिम्मेवारी है। मैं बोला, मैं बेटे को सजा देता हूँ, तुम मदद के लिए, तुमको भी मैं अच्छी तरह, अमनी को पूछना आप, उनका सीट की इधर जगह में अच्छी तरह का, अब मेरे ख्याल में 1 हफ्ते तक उनको दर्द बने रहा उधर में। मैं ये नहीं थोड़ा सा नाम के वास्ते 3 या 4 दिया, अच्छी तरह से दिया। वो चिल्लाने लगे, मैं चिल्लाने से भी तुमको छोड़ूंगा नहीं। मैं बोला, एक बार फिन्नी हमारा पड़ोसी लड़के के साथ में खेल रहा था, वो लड़का उनको धक्का देकर नीचे गिरा दिया, और फिर फिन्नी का मुंह इधर में सूझ कर आ गया। देखो पापा, वो शामुल, वो लड़का, वो मुसलमान का, उनका भी नाम शामुल था।
शामुल ने मुझे धक्का दे दिया, ऐसा हमने झगड़ा किया, देखो इतना होता। मैंने बोला फिन्नी जाके एक लकड़ी लेके आओ, क्योंकि फिन्नी को मारने के पहले मैं क्या करता था, फिन्नी और बेबी को, फिन्नी को बोलता था जाके लकड़ी ढूंढ कर लाओ। तो उन्होंने क्या करता है, जाकर लकड़ी ढूंढ कर लाता है, नहीं तो जो पहले लकड़ी रखता है, अगर टूट गया तो बोलता जाकर लेके आओ। अच्छा वाला लेकर नहीं आए तो उनको छोड़ेगा नहीं दोबारा, तो उन्होंने लेके आने वाले लकड़ी से उनको मारता था। तो फिन्नी जाकर एक अच्छा डंडा लेके आया पतला मारने के लिए। तो मैंने बोलता चलो पौलुस के घर में और शामुल के घर में जाता है। फिन्नी सोचा किसको मार पड़ेंगे, हैं उस शामुल को मार पड़े। शामुल के घर में गए, शामुल के सामने, उनका पापा के सामने मैंने फिन्नी को पकड़ कर, तुम एक पास्टर का बेटा होकर, क्या बोला, तुम एक पास्टर का बेटा होकर इधर खेलने के लिए क्यों आए। लगा दिया 3-4। उनका पौलुस, उनका वो मुसलमान, उनका नाम पृथ्वी पौलुस रखा था, दोबारा मुसलमानों से आया था। उन्होंने आकर बोला देखो मेरा बेटा गलती किया, आप आपको मार दे। तो बोला आपका बेटा तो आप तो एक विश्वासी है, मेरा बेटा एक सेवक का, एक पास्टर का बेटा है, इनसे ये गलती नहीं होना। मैं ऐसा शक्ति से उनको पालन करने के कारण क्या हुआ है, उसको डर रहा। मैं इधर में बहनों को बताया कभी कोई आदमियों के पास कोई बात करने कभी जाएगा तो हमेशा चुन्नी डालकर अपने आप को क्या करना, ढांप कर जाना है। बहुत बार बताया चुन्नी से, फिर भी क्या करता है, लापरवाही करता है पिछले। तो इसलिए मैं पास्टरों को और पत्नियों को बताता हूं, आपका बच्चों को ठीक तरह से नहीं तो खोड़ आपके घर से कभी नहीं हटेगा, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर क्या बन जाता है, एक खेल का जगह बन जाता है, खेल का जगह बन जाता है। आरोन ने क्या कर दिया, सबको खेलने दे दिया। क्या दिया आरोन ने, क्या कर दिया, ओ देवता बनाने के बाद सब जो परमेश्वर का डरने वाला सब क्या कर दिया, खेलने दिया। मूसा आकर के बोलो चलाओ तलवार। कितने लोग उस दिन मारा, बोलो उस दिन कितने लोगों को मार डाला, 3000 को मार डाला। तो मैं इसलिए पास्टरों का पत्नी लोग, आप लोग, आपका बच्चे को अंदर परमेश्वर का डर लाने का काम किसका है, किसका है, आपका है। आप परमेश्वर का, आपका बच्चे लगा, बच्चे को नहीं है तो फिर घमंड इतना आएगा, घमंड इतना आएगा। इतना घमंड आएगा, फिर शराबी बनेगा। बच्चे का पास्टर को क्या करता है, ओ मैं तो तकलीफ उठाए, मेरा बच्चा क्या ना करे, तकलीफ ना उठे, उसको खिलाते। मैं एक पास्टर का बेटे का मैं बताता हूं। केरला में पास्टर का बेटा 42 साल पास्टर का सेवा किया। उन्होंने बोला उनका एक ही बेटा है, 2-3 नहीं, बेटी भी नहीं है, एक ही बेटा है। उन्होंने मुझे बोला पास्टर सामुएल आप हमारे घर में एक मीटिंग करना, क्योंकि मेरा बेटा किसी पास्टर का नहीं मानता। तो मैंने गया, मीटिंग के लिए उतर गया। मुझे प्रोग्राम नहीं था, टाइम नहीं था, फिर भी इतवार का रात का प्रोग्राम नहीं था, इसलिए उधर गए। उनके उधर गया तो मैंने बोला आपका बेटा, काफी लोग आए, आपका बेटा किधर है, 17 साल का। वो बोला बाहर में बैठा हुआ है, अभी एक लड़की को लेकर बाहर में बैठा हुआ। उन्होंने बेटा बोला, बाप जाकर बोला मीटिंग के लिए आ जाओ, चाकू लेकर दिखाया, 17 साल का। तो माँ बाप क्या बोलता है, उनको 15 साल में एक मोटरसाइकिल खरीद के दे दिया। क्यों? मैंने बोला ये क्या, हमने तो बहुत प्रभु के लिए पैदल चलते पैदल चल रहा था, इसलिए हमारे बेटे को कोई दुख ना होए। मैंने बोला वो पास्टर को और पत्नी को घुटना में टेका, बोला तुम्हारा बेटे को नरक में भेजने का काम तुम्हारा है, तुम दोनों मिलकर उनको किधर भेजा है, नरक में भेजा है। ये कोई किधर का कहानी, किसी का उद्धार लेकर नहीं बोल रहा हूं। अपना पास्टर लोग अपना बच्चों को
डर के साथ नहीं रखा तो उनको मालूम है वो विश्वासी आता है, ये आता है, ठीक है, हम जैसा मैं बैठकर परम पिता की हम सुधी गाए, मैं तो वचन प्रचार कर सकता हूं करके आप सेवा में जाएगा। आपको मालूम है फिनी को मैं कैसा सेवा में आया। फिनी इधर मैं जम्मू में कॉलेज में पढ़ रहा था, प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया, इम्तिहान आ गया, हॉल टिकट मिले, 1 महीना इम्तिहान के समय है। फिनी बोला प्रभु मुझे सेवा के लिए बुलाता है, पापा मुझे सेवा के लिए निकले। तो मैंने बोला नहीं बेटा, कैसा भी डिग्री पूरा पढ़ाई लगो, उस वक्त डिग्री मिलने का समय था, पूरा करने दो। उन्होंने फिर भी प्रार्थना किया, सिर्फ इम्तिहान के लिए 4 पैसा भी जमा किया है, 4 दिन बाकी है। तब उन्होंने आकर बोला देखो पापा, आपको जब प्रभु ने बुलाया आप सेवा के लिए, आपने एकदम इस्तीफा दे दिया, तो मुझे आपने आज़ादी नहीं दोगे। तब मैंने मुझे मालूम हो गया ठीक है बेटा, आपको मतलब उन्होंने सेवा के लिए आया। उस वक्त शिवनगर में बाइबल क्लास चल रहा था, 20-22 लोग का बाइबल क्लास चल रहा था। आपको मालूम है 2 महीने तक उनको दिया हुआ काम, एक दिन भी मैंने बोला बेटा तुम बाइबल क्लास में नहीं बैठेंगे, उधर में आया हुआ बाइबल क्लास से आया हुआ सबका कपड़ा धोने का काम तुम्हारा है। 2 महीने तक। तो एक बार अमनी उधमपुर में अमनी उधर करते बीच बीच में आते थे, मैं इधर भी उधर भी ऐसा दोनों जगह में रहते हुए कर रहा था। अमनी आकर रो रहा, देखो इनका कपड़ा मैं धोता देता था, आप फिनी को ऐसा इतना बड़ा कार्य करता है, आप इसका मतलब आप बच्चों को बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो तो मैंने बोला बच्चे के बाद छोड़ दो, अब ये प्रभु का सेवक बनना है। 2 महीना तो कपड़ा सुबह धोएगा, मैं क्लास में आकर बैठूं, मैंने बोला नहीं, कम से कम दरवाजे में बैठो। मैंने बोला क्लास इधर तो उसे दूर खड़ा होना, क्लास में जो होता सुनना भी नहीं। 2 महीना मेरा बेटा इधर बच्चीनगर में बाइबल क्लास चलते, शिवनगर में बाइबल क्लास चलते समय किधर कर रहा है, कपड़ा धो रहा है। कपड़ा धोने कर मैं जाकर चेक करता था कपड़ा अच्छी तरह से धोया है नहीं। उसके बाद मुझे मालूम हो गया कपड़ा अच्छी तरह धो रहा है, फिर प्रेस कर रहा है, सबको दे रहा है। अंकल एक भाई के पास में जाकर कपड़ा धोकर प्रेस करके उनके पास में देगा। उनका अंदर का अंडरवेयर बेनियन सब वो धोते थे। उसके बाद कपड़ा धोने का काम 2 महीना किया, उसमें तकरीबन ठीक हो गया। फिर उनको उधर में 3 लैट्रिन थे, मैंने बोला अभी 1 महीना आपका काम लैट्रिन साफ करना। उस वक्त बाइबल क्लास चल रहा है, बाइबल क्लास में नहीं बिठाया, नौकर की तरह। मैंने बोला तुम्हारा काम है झाड़ू पोछा लगाना, घास निकालना, बाकी पूरा उधर में कूड़ा लेकर दूर फेंकना, ये काम। क्लास चलते, क्लास में जा क्या पढ़ा था सुनना भी नहीं। मैंने बोला क्लास में जो पढ़ा था सुनना भी। ऐसा 3 महीना अच्छी तरह रगड़ के तब मुझे मालूम हो गया इनको अच्छी तरह से प्रभु का बुलावट नंबर हो गया। तो फिर मैंने बाइबल क्लास में बैठने दिया, इसलिए उनको सेवा का कीमत मालूम है। तो इसलिए पास्टर लोग अपना बच्चों को अच्छी तरह से लकीर में खड़ा नहीं रहेगा, उनको यीशु के बारे में डर नहीं रहे। क्योंकि इधर में प्रभु ने उजिया को माफी दे दिया है, माफी दे दिया, बोलो एकदम कोड लगे है। देखते ही उधर पढ़ो वचन में, उन लोग याजक लोग देखते ही पढ़ो उसका सीरियसनेस आप देखना। तब हाँ तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए झुंझला उठा। हाँ। और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों को देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही हाँ। उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। वेद के पास ही उनका माथे पर क्या हुआ, कोढ़ प्रकट हुआ। तब क्या हुआ, क्या किया? और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की। हाँ। और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। हाँ। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है। झटपट निकाल दिया, थका देकर निकाल दिया एकदम। तब उसके पहले बोल रहा था राजा, कोढ़ आ गया तो क्या कर दिया, झटपट निकाल दिया, थका देकर झटपट निकाल दिया। तो आप समझना, हमारा परमेश्वर प्यार है, उसके साथ साथ भस्म करने वाला आग भी है। अनन्या सफीरा का परमेश्वर वही आज कलीसिया में चल रहा है, याद रखना।
अनन्या सफीरा का परमेश्वर। तो कभी कभी हम कहते 52 साल राजा होकर रहता है, प्रभु आपका क्या होता है? बच्चा बनो मैं कर सकता हूं। प्रभु आपका खिलौना बन जाता है। प्रभु का हाथ जब भारी होगा, मैं देखता हूं कितने पास्टर होंगे। एक पास्टर है अर्बन समझे गया, बेटा लड़की को लेकर भागे। मेन पास्टर है जो राजस्थान और उधर अबोर फसिल का उस इलाके का लीडर था। अर्बन सीनियर पास्टर था, उस इलाके का लीडर बना दिया था। उनका बेटा लड़की को लेकर भाग गया, लड़की को इधर लाया। मैं लड़की उनका बाप और बेटा बोला, 3-4 लोग मिलकर उनको पिस्टल भी दिखाकर भगा के ले गया, पिस्टल दिखाकर। किसका बेटा? पास्टर का बेटा। फिर लड़की फिर आगे, फिर उसके बाद उनको गायब कर कभी गया हुआ है पास्टर बेटा लड़की को लेकर कहीं गया हुआ है। इसलिए पास्टर अपने बच्चों को ठीक तरह से नहीं रखा तो मैं आप लोगों को सेवा से भी हटा दूंगा। इसलिए लिखा है एल्डर्स कैसा होना चाहिए, अपना बाल बच्चों को क्या करने वाला होना है, हैं? पढ़िएगा किधर लिखा है? कैसा वाला होना है? पढ़ो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, हाँ। और लड़के वालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ, सारे गंभीरता से क्या करना? बच्चों को रखना, क्या करना है? रखना। अधीन में रखना है। आपको मालूम है फिन्नी इतना उम्र हो गया, बड़ा हो गया, कहीं मैं आ रहा है तो कितना बीमारी से बैठा तो उठकर खड़ा हो जाएगा। आप लोग देखा है? कहीं भी जाओ, नहीं तो आप लोग पीछे देखना, आते ही मेरा सिर देखते ही उनके अंदर में क्या हो जाता है? मेरा पिता आ रहा है। पास्टर अच्छा प्रचार करता है, सब कुछ है। इस हालत में बच्चों को लाएगा तो क्या होगा? परमेश्वर का डरने। मां का इसमें बहुत है। मां क्या करता है? इसलिए मेरे पत्नी को मैंने लगा दिया थी अच्छी तरह से। मां बच्चों को क्या बिगाड़ने में ज्यादा कौन करता है? मां बच्चों को बिगाड़ने में ज्यादा करता है। ओ बेटा कोई बात नहीं, बेटी कोई बात नहीं। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को, मैं आपको बताता हूं, अच्छी तरह मार कर ठीक तरह से नहीं रखे थे तो थप्पड़ नहीं लगाना। मैंने कभी भी फिनी को थप्पड़ नहीं लगता था। बेबी इधर बैठा है, कभी थप्पड़ नहीं, पाव में अच्छी तरह मारता है, अच्छी तरह, ताकि अच्छी तरह दर्द रहे। नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। पढ़िएगा प्रभु का वचन, नीति वचन पढ़िएगा, नीति वचन में हाँ, नीति वचन बच्चे को 13 का 24 देखता हूँ। यूं छोड़ दी। 22 का 13, 24, 24। नहीं 13 का 24 बच्चे को जैसा छोड़ दिया गया माँ के लिए। नहीं 29 का
29 का 15 से 17 तक पढ़िएगा। 29 का नीति वचन 29 का 15 से 17। हाँ, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है यो ही छोड़ा जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। बाद में बड़ा होगा तो क्या होगा? माता की लज्जा के कारण बनेगा। हाँ, दुष्टों के बढ़ने से उसका 17 पढ़ो। अपने बेटे की ताड़ना कर, अपने बेटे के ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा तब उसे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। हालेलुया। मैं जब अमेरिका में गए, फिन्नी इधर इंडिया में प्रचार करते मैं इतना नहीं सुना। अमेरिका में 3-4 जगह में मैं पीछे बैठा हुआ, मेरे फिन्नी खड़ा होकर प्रचार करते समय में प्रभु का वचन, प्रभु उनको जो वचन दे रहा है वो देकर मैं रो पड़ा। क्यों रो पड़ा? प्रभु इतना आशीष आपने उनको दिया, ऐसा बेटे को बाप बनने के लिए आपने मुझे फसल दिया। देखो मैं बैठकर रो रहा है फिन्नी का प्रचार सुनकर। इस बार का अमेरिका का बात मैं बता रहा हूं। तो 17 पर दोबारा पढ़ो। अपने बेटे की ताड़ना कर, अपनी बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा हाँ, उसे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। हाँ, इसलिए मेरे प्यारों बहनों, आपका बच्चों को अच्छी तरह खींच कर रखने का काम आप लोगों का है। आप दूध पिलाते भला क्या मारने से दर्द होगा तो बर्बाद होगा, सजा भारी होगा। और बच्चों को जब तक पवित्र आत्मा का काम नहीं होता, उनको कोई कलीसिया का कोई काम नहीं देना। मैं केरला में एक जगह में प्रचार कर दे, पास्टर का, वो उधर में पास्टर के एक बेटा एक बेटी है, तो चर्च ऑफ गॉड का पास्टर है। वो कोई मीटिंग में उधार नहीं पाता, 21-22 साल उम्र हो गया। तो मैं जब उधर मीटिंग किया तो उन्होंने उधार पाया, बपतिस्मा वाकतानम नाम जगह में बपतिस्मा के लिए तैयार हो गया। तो इतवार को बपतिस्मा है, 20-22 लोगों का बपतिस्मा है। तो बपतिस्मा के सब लोग बैठा, तो वो पास्टर का बेटा करेगा, मुझे मालूम नहीं था, बाद में मालूम हुआ, उस वक्त मालूम हुआ। एक लंबा उनका बाल इधर तक है, पास्टर का बेटा का बाल किधर तक है? इधर तक। मैंने बोला तुम कौन है? मैं पास्टर का। तुम बाल क्यों नहीं काटा? ओ मुझे मन नहीं था। तो मैंने पास्टर को बोला आपका बेटा? हाँ। तो बाल काटने के लिए बोलो। तो पास्टर मुझे आकर बोल रहे, देखो पास्टर प्लीज उसके लिए उनको मजबूर मत करो। इतने साल मैं प्रार्थना कर रहा था, इन्होंने कभी मीटिंग में बैठकर इसी मुताबिक वचन नहीं सुना, तो कम से कम इस बार बपतिस्मा लेने तो फिर वास्ते बाल आस्था बोलकर इनका बाल कटवा देंगे। प्रभु बाहर का क्या देखता है, अंदर का ही देखता है करके बाप बोल दिया। उनके सामने नहीं, थोड़ा पीछे करके मुझे बोलकर रोने की हालत में। मैंने बोला ऐसा आधा मरे को मैं बपतिस्मा देने के लिए तैयार नहीं करूंगा। तो फिर मैंने उस बेटे को पूछा, देखो बेटा, तुम सचमुच में मरा है तो ही तुमको बपतिस्मा देंगे, नहीं तो तुमको बपतिस्मा नहीं देंगे। तुम बाल काटने के लिए तैयार है? हाँ जी, मैं पूरा बाल कटवाने के लिए तैयार हूं। मैं बाल कटवाने के लिए तैयार हूं करके बोल दिया। तो उन्होंने मेरे से पूछ रहा है, पास्टर जी पूरा काट दो या इतना ही रखना? कितना रखना उतना काटता हूं। मैंने बोला आम आदमी की तरह। तब इसके पहले तुमने क्यों बाल नहीं काटते थे क्या? देखो पास्टर जी, इधर का हमारा कलीसिया का बेदारी मेरा गिटार के ऊपर है। क्या बोलता है? मेरा गिटार। मैं जब गिटार तेजी से बजाएगा तो इन लोग आत्मा में कूदेगा, जब मैं स्पीड कम करेगा। लेकिन आप आने के बाद मुझे आत्मा का काम कुछ मालूम हो गया। किसके सामने बोल रहा है? अपना बाप के सामने।
तो बाप ने क्या कर दिया, बेटे को कई ठीक से गिटार भी खरीद कर दे दिया, बेटा उद्धार भी नहीं पाया, क्या कर रहा है? क्वायर में आ गया। मैंने फिन्नी को बोला था, पवित्र आत्मा पाने के बिना ये दरी भी तुम नहीं बिछाएंगे। क्या बोला था? पवित्र आत्मा। इसलिए फिन्नी एमी कितने जल्दी पवित्र आत्मा से भर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। छोटा लड़का तीनों दोनों जो पोते, टिमू भी पवित्र आत्मा पा लिया, साम भी प्रार्थना में, लोविस भी पवित्र आत्मा पा लिया। क्यों? हम शक्ति से रखा है। ये करने के बिना तुम, क्योंकि उनको मालूम हो जाए परमेश्वर का घर है। अगर पास्टर अपना पत्नी हो, बेटा तुम देरी विचार, बेटा तुम कुछ वाले बोले, बेटा तुमको गीत गाने आता है ना, तू संडे स्कूल चला लो। उद्धार भी नहीं पाया, उनको परमपिता आता है, जय मसीह बोलो, जय मिलकर जय आता है, तो उन संडे स्कूल चलाएगा। बाद में वो पास्टर भी बन जाएगा। उद्धार पाने के बिना क्या बन जाएगा? पास्टर भी बन जाएगा। बपतिस्मा ले लेगा कहीं से, बर्बादी, फिर पैसे के पीछे चले जाएगा। इसलिए मैं बोलता, अपना बच्चों को भी परमेश्वर का डर आना था, तो उस डर के साथ बच्चों को रखे। अगर मेरा बेटा फिन्नी कोई लड़की के साथ गया तो मैंने पांव तोड़कर डाल दूंगा, और पुलिस आके ले जाएगा तो बोलूंगा मेरा बेटा कर दिया, इसलिए मैंने खुद उनका पांव क्या कर दिया, तोड़ दिया। दोनों पांव तोड़ देगा। मैं करेगा नहीं। प्रभु का धन्यवाद, लोग समय पर आ गए, शादी करके डिसिप्लिन से रहा। तो इसलिए कलीसिया का अंदर का डिसिप्लिन लाने में पास्टरों का, पत्नियों का बहुत जिम्मेवारी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अपने बच्चों को शक्ति से रखना है। नहीं तो उन लोग क्या हो, मेरा पापा पास्टर है, मैं बाद में मैं पास्टर बनने का हूं। फिन्नी को इधर से मैं भोपाल में भेजा, उधर में एक विश्वासी भी नहीं था, ताकि रगड़े। 2 साल तक मैं गया ही नहीं, जाकर रगड़े लड़ाई, ताकि परमेश्वर के साथ संबंध करे। तो ऐसा नहीं करेगा तो क्या होगा? बर्बादी होगा। बच्चों के अंदर परमेश्वर का डर नहीं रहेगा, बच्चों के अंदर परमेश्वर का डर ही नहीं रहेगा। बच्चों के अंदर परमेश्वर का डर रहना, तो आप परमेश्वर को कैसा डरता है वो बच्चों को मालूम होना है। मेरे बच्चों को मालूम है मैं परमेश्वर को कितना डरता हूं, मैं परमेश्वर को कितना आदर करता हूं। वो देखकर मेरे बच्चा भी समझता है। मैं आमतौर पर नहीं रह, इधर में मैं बता 16 साल में राजा बन गया। 16 साल में राजा बन गया तो सोचा ठीक है मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाद में क्या मिला? कोड निकला, तो राजा का स्थान से निकालकर कोड़ी बनकर मरा। तो इसलिए प्रभु का उपस्थिति, इधर में प्रार्थना में रहने वालों को मैं क्यों कहता हूं, ये लोग इधर में रहने वाला बहन लोगों को, इधर में रहने वाला सिस्टर्स को मैं डिसिप्लिन से रहने के लिए क्यों बोलता हूं। इधर में लोग आता है, कौन आता है? लोग आता है, लोग आकर देखता है इधर का हर व्यवहार कैसा होना है, परमेश्वर के वचन के नमूने के अनुसार होना है। नहीं होना? आप बोलो। हैं? ये खेलने का जगह नहीं है भाई, ये तमाशा करने का जगह नहीं है। ये इधर में आकर बीमार चंगा होना है, इधर में आकर पापी तौबा करना है, इधर में आकर जिन्होंने गुनाह किया पछता पड़ना है। उधर तुम लोग लगे बैठे, तुम्हारा हंसी लेकर बैठे, तो मैं तुम्हारे लाट मार कर मैं नाले में डाल दूंगा। मुझे तुम्हारा सुंदरता नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। तुम्हारा मुस्कुराहट मुझे नहीं चाहिए। मेरा प्रभु को दुखी करने वाला कोई काम एक बाल मानित बर्दाश्त नहीं करूंगा, थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि इधर में लोग आए, दूर से आए देखे तो चाय देने वाला कैसा चाय देता है, हैं? ये यरूशलेम में सेबा रानी आ गया, रानी आकर फिर अपना देश में बोल रहे थे कैसा सुलेमान राजा यहोवा का मंदिर में कैसा जाता है,
कैसा उधर का व्यवहार होता है। तो इधर में प्रार्थना भवन में आके इधर में देखकर तो दूर से देखने से मालूम ये प्रार्थना भवन का लड़की है। इनका कपड़ा पहना कैसा पहना हुआ, देखो कैसा कपड़ा पहना हुआ है। चाय लाते समय कैसा चाय लाता है, पानी लाते हुए कैसा, ताकि लोगों को क्या हो जाए, ऐसा होना है नहीं होना है। या ओ इधर में प्यार का जगह है भाई आ जाओ, तो फिर मैं इधर बोर्ड लेंगे वेश्याग्रह, कौन सा बोर्ड लेऊंगा, वेश्याओं का जगह आ जाओ। वो मेरा मरने के बाद हो सकता है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो होने नहीं दूंगा मैं। जब तक मैं जिंदा रहूंगा पूरा डिसिप्लिन पूरे ठीक तरह से, क्योंकि इस एमआई में क्यों आप शक्ति से बताता है, अगर ये नहीं करेगा तो आपका घर भी क्या हो जाएगा, हैं? आपका घर में भी जाके लेगा तो कपड़ा पहनने का तरीका, बाकी तरीका देखते वक्त लोगों को है हो। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं, उजिया राजा, घमंडी राजा मरा तो तब किसका दर्शन मिला, परमेश्वर का, यहोवा का दर्शन किसको मिला, हाँ यशायाह को मिला। तो इसलिए मेरे प्यारो, हमारे अपने अंदर का घमंड, अपने अंदर का सब निकालेगा तो क्या मिलेंगे, यहोवा परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। और प्रार्थना भवन आप लोग जिधर भी चलाता है, कोई भी, ओ आप ये नहीं बने, ये बच्चा है ना, माँ बोलेंगे ओ बच्चा है ना, वो बेटी है ना, चुन्नी थोड़ा गिर गया तो क्या हो गया, थप्पड़ लगाकर दांत ढीला होगा तो तब बोलना। मुसलमान लोग कैसा रहता है देखा आप लोग, कैथोलिक लोग कैसा रहता है देखा, शैतान का पूजा करने वाला ऐसा रहता है, यहोवा परमेश्वर के लिए कानून दिया हुआ लोग खुला चले। मैं आरोन नहीं है, मैं आरोन का काम नहीं करेगा। तो ठीक तरह से अपना डिसिप्लिन में, अपना पूरा डिसिप्लिन में, थोड़ा नहीं, एक है माफ कर दो ना, एक बार माफ कर दो ना, माफ कर दो ना। माफ करते करते अनन्या सफीरा गिर गया मरा हुआ, माफ करते करते मूसा 3000 को मार डाला। मेरा भाई बहन कोई ना करो, मारो, तलवार चलाओ। तो इसलिए मैं सीनियर पास्टरों को भी बताता हूं, कलीसियाओं में इन बातों में नमूना होना कंपलसरी है, जरूरी है। लेकिन मैं ये नहीं बोलता बुड्ढी जैसा बनो, बुड्ढी जैसा दिखावटी नहीं, बाकी लोगों को देखने के समय में योग्य रीति से। मैं ये नहीं बोला साहब जाकर सफेद कपड़ा पहनाओ, सब वो नकली पवित्रताई, बहुत लोग नकली पवित्रताई करता है, नकली पवित्रताई में कोई मतलब नहीं रहता। अपना सही कपड़ा पहन लो, सही कपड़ा पहनकर अच्छी तरह से डांपने की जगह में अच्छी तरह से डांप कर ठीक तरह से चलो। और इसमें मैं दूसरे एक बहन लोगों को थोड़ा सा